Hi, welcome to Varsharin 369. First of all, viewers and subscribers, thank you for joining me through this channel. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब मैं फ़र्स्ट टाइम विपश्यना गई थी तो मेरा फर्स्ट टाइम विपश्यना में मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ, मेरे 10 दिन जैसे भी रहे, मैंने जो भी जाना उन 10 दिनों में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे जब मैं पहली बार विपश्यना गई तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ इसके बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानते हैं कि विपश्यना के लिए हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली मतलब इसको हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें ऑनलाइन विपश्यना के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या सेंटर कैसे ढूंढना है, तो इससे रिलेटेड चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो ये हो गया कि हमें ऑनलाइन 10 दिनों की, जब हम पहली बार विपश्यना जाते हैं तो हम 10 दिनों के लिए जाते हैं, तो और हमें उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। कोई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। अनदर थिंग, जब 10 दिनों के कोर्स के लिए हम जाते हैं, फर्स्ट टाइम हमको 10 दिन के कोर्स के लिए ही जाना पड़ता है। देन ये जो 10 दिन का कोर्स जिस तारीख को स्टार्ट होने वाला था उससे एक दिन पहले हमें सेंटर पे जाना पड़ता है। जैसे कि मतलब अगर 2 तारीख को आपका कोर्स अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपको 1 तारीख को ही आपको सेंटर पे जाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की जो भी फर्दर प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए आपको एक दिन पहले सेंटर पे बुलाया जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे मेडिटेटर्स हैं जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो हो सकता है कि मतलब जिस डे कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो पहुंच ना पाए, तो सारे कोर्स के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं सारे अवेलेबल हो सके टाइम पे, इसलिए एक दिन पहले ही ये प्रोसेस किया जाता है जिससे कि सारे आ सके और ये कंफर्म हो सके कि मतलब सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं कि कोई रह गया, ऐसा ना हो, इसलिए। तो जब हम सेंटर पे जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। जो हमने फॉर्म भरा होता है उसके ना वो हम लेके जाते हैं अपने साथ में। उसका ज़ेरॉक्स कॉपी, जो हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा होता है उसका एक प्रिंट आउट हम निकालते हैं और वो अपने साथ लेके जाते हैं। वो वहाँ पे हम सबमिट करते हैं। देन हमारे वहाँ पे जाते ही फॉर्म सबमिशन के बाद हमें अपना मोबाइल वहाँ पे देना पड़ता है। अपने पास पैसे या फिर कोई कीमती चीज़ें होंगी, गहने वगैरह, तो वो भी सब हमें वहाँ पे लॉकर में रखने के लिए देनी होती है। देन ये जो प्रोसेस है ये पूरे दिन चलता है, क्योंकि अपने अपने टाइम पे जो भी मेडिटेटर्स है वो आते रहते हैं दिन भर। 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक तो ये प्रोसेस चलता है रजिस्ट्रेशन का। और एक 5 बजे जो है सब लोग नाश्ता करते हैं, जो स्नैक टाइम होता है सब स्नैक्स लेते हैं, टी टाइम होता है। और उसके बाद 5 बजे का जो मतलब 5:30 के बाद क्या होता है, जब वो सब अपना स्नैक्स ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद एक प्री कोर्स टॉक होता है। मतलब हम 10 दिन हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, हम 10 दिन क्या क्या करने वाले हैं, हमें वहाँ पे कैसे रहना है, और उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस हमें वहाँ पे दी जाती है। तो ये कुछ आधे घंटे का एक प्री कोर्स टॉक होता है जो हम 5 बजे के स्नैक टाइम के बाद अटेंड करते हैं। और उसके बाद हमें मेडिटेशन हॉल दिखाया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे पे 4 बजे से हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है मॉर्निंग के 4 AM से। तो उसके लिए हमें पहले दिन ही जब हम जाते तो हमें जो मेडिटेशन हॉल है वो दिखाया जाता है कि आपको नेक्स्ट डे कहाँ पे आना है सीधा। और कुछ इस तरह से ये प्रोसेस होता है। और उसी दिन जब हमारा प्री कोर्स स्टॉप होता है और हम उस हॉल को छोड़ते हैं तो तभी हमारा जो साइलेंस है, मौन व्रत है, वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम किसी से बात नहीं कर सकते। पूरे 10 दिनों के लिए हमें इस नियम को फॉलो करना पड़ता है कि हम किसी से भी बात नहीं करेंगे सिवाय कि अपने टीचर के और वॉलंटियर जो वहाँ पे होते। अगर हमें कुछ ज़रूरत होगी तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे 4 AM मतलब सुबह के 4 बजे हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है। और
तो अभी आप जानना चाहेंगे कि फिर हम पूरे दिन क्या करते हैं या फिर हम 10 दिन करते हैं, मतलब स्केड्यूल कैसा होता है। तो इसके बारे में चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है कि विपस्सना का जो मॉर्निंग 4 टू नाइट का 9 तक का जो स्केड्यूल है वो कैसे रहता है, हम पूरे दिन क्या क्या करते हैं। उस पर ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम 4 टू 9 क्या करते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए तो अभी हम जानते हैं कोर्स के जो 10 दिन है इसको हम मैं कहूँगी कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि पहले जो कोर्स के 3 दिन है उसमें हमें आनापान मेडिटेशन सिखाया जाता है। आनापान में क्या होता है कि हमें एक सिंपल मेडिटेशन है ये, जिसमें हम अपनी आती हुई जो भी हमारी नेचुरल सांसें हैं जो आती है और बाहर जाती है, जो अंदर जाती है बाहर आती है, तो हमें उनको देखना, ध्यान से देखना, उनको ऑब्ज़र्व करना कि कौन से नॉस्ट्रल से अंदर जाती है, कौन से नॉस्ट्रल से बाहर आती है, कैसे है, धीमी है या फिर फास्ट है, कैसी है। तो हमें उसको ऑब्ज़र्व करना होता है। तो पूरे 10 दिन सिर्फ 3 दिनों के लिए ये चलता है। मतलब फर्स्ट जो 3 दिन है उसमें हम आनापान मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस भी इससे हमारा हो जाता है। और हम जो बाहर की दुनिया की उथल-पुथल से जो जाते हैं अपने माइंड में सब कुछ लेके, तो जब 3 दिन हम आनापान करते हैं तो जो ऑब्वियसली हमारा माइंड एक जगह पे कहीं पे फोकस करने लगता है, तो बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे छूटने लगती है, बाहर की बाहर ही रहने लगती है और हम अपने अंदर थोड़ा थोड़ा आने लगते हैं, खुद के बारे में थोड़ा अवेयर होने लगते हैं। तो ये हमारे लिए जो हमें आगे दिया जाने वाला है उसके लिए ये कह सकते हैं कि एक बेस है। मतलब उस बात के लिए हमको जैसे कि तैयार किया जा रहा है आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, और बॉडी को एक तरह से पूरी तरह से शांत किया जा रहा है कि जो आपको दिया जाने वाला है बाद में, वो आप उसको अच्छे से ग्रहण कर सके, वो आप तक पहुंच पाए और उससे आपको पूरा 100% मतलब फ़ायदा मिल सके। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले 3 दिन हम करते हैं आनापान मेडिटेशन, मतलब एक ब्रीदिंग ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमें इनहेल और एक्सहेलेशन जो होता है उसको हमें बस ऑब्ज़र्व करना होता है। 14 दिन, तो कोर्स का जो 14 दिन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। पहले 3 दिन इतना कुछ नहीं, गुरुजी बहुत प्यार से बात करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा करना है, ये करना है। लेकिन ये चौथा दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि चौथे दिन हमें विपश्यना में दीक्षा दी जाती है, हमें विपश्यना की दीक्षा दी जाती है। तो इस दिन गुरुजी भी थोड़े से बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, उनकी आवाज़ से ही पता चल जाता है। मतलब एक कह सकते हैं ना कि आप यहाँ पे आपको झुकना नहीं है, आपको जैसा बताया है वैसे ही करना है। तो गुरुजी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे, उनकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि आज तो आपको मतलब ये करना ही है, आपको जैसे बताया है वैसे ही करना है। तो और जो विपश्यना की जो दीक्षा होती है ये 2 घंटे की प्रोसेस होती है। मतलब इसमें जैसे रोज़ तो हमें 1-1 घंटे के लिए बिठाया जाता है, लेकिन जब विपश्यना में हमें दीक्षा दी जाती है तो उस टाइम पे दीक्षा का जो समय होता है जनरली चौथे दिन 3 से 5 ये समय रखा जाता है। चेंज भी हो सकता है, पर मैं जब भी गई हूँ मैंने इसी टाइम को देखा है कि ये इसी टाइम पे दी जाती है, चौथे दिन पे 3 से 5। तो इस टाइम पे आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आज आपको विपश्यना की दीक्षा मिलने वाली है। 2 घंटे आपको एक ही जगह पे बैठना है, आपको ना तो अपने पैर खोलने हैं ना अपने हाथ खोलने हैं, आप जैसे भी बैठे हैं पूरे 2 घंटे के लिए आपको वैसे ही बैठे रहना है, बिना अपनी आंखें खोली, बिना किसी से बात किए, आंखें बंद। और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है बस आपको वही करना है पूरे 2 घंटे के लिए। बहुत ही मुश्किल सी ये बात है, क्योंकि हम अगर कोई पहली बार जा रहा हो और कभी बैठा ना हो इतनी देर, हमें इतनी आदत नहीं होती है बैठने की, हम 15 मिनट आधा घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें हिलना होता है। तो ये मतलब एक बहुत ही विपश्यना का एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टास्क है। 2 घंटे एक ही जगह पे आंखें बंद करके और बिना हिले बैठे रहना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन भी नहीं है, कर लेते हैं, हो जाता है। एक
वो 2 घंटे किसी मैजिक से कम नहीं है। मतलब आप भी सरप्राइज़ हो जाओगे कि अरे मुझे तो इतना मैं इतनी देर में कैसे बैठा, आप भी सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन हो जाता है। जो कभी नहीं बैठा वो भी 2 घंटे के लिए उस टाइम पे बैठ जाता है। तो कुछ इस तरह से उस 2 घंटे में चौथे दिन हमारे विपश्यना की दीक्षा हो जाती है। ये थोड़ा-सा अलग होता है। इसमें गुरुजी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस तरह से हमें मेडिटेशन करना होता है। कुछ और कुछ पाली भाषा में भी होता है, जो कि हमें इतना समझ में नहीं आता गुरुजी क्या बोलते हैं, लेकिन होता है। जो कुछ वो बोलते हैं तो वो भी उसमें एक पार्ट होता है। अ, और कुछ इस तरह से हमारी दीक्षा कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद जब हमारी दीक्षा होती है 14 दिन, तो 5वें दिन से फिर हम क्या करते हैं कि हम जब भी बैठते हैं 1-1 घंटे के लिए हम स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आनापान कर लेते हैं। मतलब अपनी ब्रेथ को देखते हैं थोड़ी देर, और फिर हम उसके बाद जो विपश्यना हमें दीक्षा में जो सिखाया गया, फिर हमारा चौथे 5वें दिन से फिर हमारा चौथे दिन शाम से ही वो हमारा स्टार्ट हो जाता है कि अभी हम विपश्यना की भी प्रैक्टिस करेंगे। आगे के जो भी दिन हैं उसमें हम आनापान भी करते हैं और विपश्यना की भी प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ इस तरह से हमारे 9 दिन ख़त्म हो जाते हैं, जो 4 to 9 के स्केड्यूल में पूरी तरह से फिट बिठाए गए होते हैं, जिसमें हम सिर्फ 1-1 घंटे का मेडिटेशन करते हैं सारा दिन के लिए। बहुत कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है, हो जाता है। हमें अगर पहले से प्रैक्टिस हो तो अच्छा है, ना हो तो भी वहाँ पे जाके हमें उसके लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि हम जिस तरह का वहाँ पे फूड लेते हैं या फिर जितना रेस्ट लेते हैं, तो हो जाता है ईज़ी। मतलब अब हमारी बॉडी को वो तैयार करते हैं पूरी बातों को, जो भी वहाँ पे होता है उसमें हम ढल सके, इसके लिए वहाँ पे सब कुछ ऐसा होता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल हो। तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह से कुछ हमारे 9 दिन कोर्स के कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर 10वें दिन हम अपना जो साइलेंस है, मौन व्रत है, उसको छोड़ सकते हैं। 10वें दिन सुबह के 10 बजे कुछ हमें बोलने की परमिशन मिलती है। फिर उसके बाद हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल, पैसे, गहने, जो भी हम वहाँ पे लॉकर में रखते हैं, वो हमें सब रिटर्न किया जाता है। एक डोनेशन का प्रोसेस होता है, किसी को अगर डोनेशन करना है तो वो उस दिन कर सकता है। और 10वें दिन का जो शेड्यूल है वो थोड़े से मतलब पहले जो 9 दिन होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा रिलैक्स होता है। उसमें 3 ग्रुप सिटिंग कंपलसरी होते हैं। मतलब 1-1 घंटे का जो मेडिटेशन होता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, वो होता है। और बाकी अदर टाइम कुछ जैसे कि वहाँ पे एक बुक स्टॉल लगाया जाता है, अगर किसी को बुक्स खरीदने हैं। देन एक गुरुजी की लाइफ पे एक मूवी दिखाई जाती है, जो एक कह सकते हैं कि इंस्पिरेशनल है सबके लिए। जो भी गुरुजी ने अपनी लाइफ में काम किया उसके बारे में, वो भारत कैसे आए, फिर उन्होंने कैसे शुरुआत की, और अभी वो विपश्यना कितना फैला हुआ है, ये सब हम उस मूवी के थ्रू जान सकते हैं। जो हमारा अगर हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये भी, क्योंकि इससे हम गुरुजी को जो हमें मेडिटेशन सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में भी हमें कुछ जानने को मिलता है। तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो कुछ इस तरह से हमारे कोर्स के 10 दिन होते हैं। और इन 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें दिन हमें 11वें दिन सुबह 7 बजे हमें अपने घर जाने की परमिशन होती है। तो क्योंकि सुबह 4 to 6 जो होता है, मतलब 4 से 6, इस टाइम पे भी मेडिटेशन और एक 1 घंटे का मेडिटेशन होता है, और फिर एक लास्ट गुरुजी का एक प्रवचन होता है जो हमें अटेंड करना कंपलसरी होता है 11वें दिन भी सुबह। और उसके बाद फिर हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेके सेंटर से हम चाहे तो अपने घर आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो विपश्यना का 10 दिन का कोर्स है, हाँ, कोर्स के 10 दिन और एक्स्ट्रा 2 दिन, मतलब 1 दिन पहले जाएंगे और 1 दिन बाद आप वहाँ से निकलेंगे। तो कुछ इस तरह से 12 दिन कुछ हमारे जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि जब आप 11वें दिन जब आप आते हो तो आप काफ़ी एक
हार्ड सा एक टाइम टेबल वहाँ पे फेस करके आते हो, आप बहुत थके हुए रहते हो, तो ऐसा नहीं कि मतलब आप घर पे आए तो आप कम से कम आप एक दिन तो अपने लिए ज़रूर लेना चाहोगे जिससे आप रेस्ट कर सको। और तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 12 दिन हमारे इस कोर्स में हमें देने पड़ते हैं और कुछ इस तरह से हमारा विपස්සना कंप्लीट हो जाता है। अनदर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या विपස්සना जाने से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है, इसका कोई फ़ायदा होता है? तो हाँ, 100% विपश्यना जाने से हमारी लाइफ में बहुत बदलाव आता है, बहुत मतलब बहुत। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो जब मैं गई थी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसे टाइम पे मतलब पूरी तरह से स्कैटर्ड ऐसी लाइफ थी, बिखरी हुई एक ज़िंदगी थी जो समेटे नहीं समेट रही थी, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। और एक ऐसे टाइम पे मैं विपश्यना गई थी और मतलब तब लाइफ में बहुत दुख थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जब से मैं विपश्यना करके आई हूँ मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है बट अब वो प्रॉब्लम्स परेशान नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, ये सिचुएशन है आपके सामने, ओके, बदलेगी, हमें बदलना है ऐसा, लेकिन अभी उसकी वजह से परेशानी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। सिचुएशंस है लाइफ में, लेकिन उसकी वजह से मैं बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री हूँ। मुझे वो बातें मुझे अब सताती नहीं है, जो भी सिचुएशंस लाइफ में हैं वो मुझे अब सताती नहीं है, जैसे जो पहले होता था। जिन्होंने मेरी पूरी तरह से ले रखी थी, अब वैसा कुछ नहीं होता है। अब सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, लाइफ एकदम ओके रहती है। आप अंदर से बिल्कुल काम रहते हो, शांत रहते हो। और मतलब विपश्यना जाने से पहले लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख था। जब से विपश्यना जाके आई हूँ लाइफ में कोई दुख नहीं है। एक्चुअली दुख नाम की कोई चीज़ ही इस दुनिया में नहीं है। वो बस हमारी मन गढ़ंत कहानी है जो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत दुख है। वो अपनी ही मन की गढ़ी हुई कहानी है जो हमें विपश्यना जाके समझ में आता है। तो जब वो समझ में आता है तो फिर वो धीरे धीरे वो सब गायब होने लगता है लाइफ में से। हम उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अनदर थिंग, और क्या फ़ायदा हुआ मैं बता सकती हूँ आपको। उसके बाद पहले लाइफ में बहुत था, ये करना है, वो करना है, ये नहीं होता तो फिर वो करो, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था। इस जॉब में जाओ, उस जॉब में जाओ, तो यहाँ कुछ नहीं होता है तो और कहीं जाओ, तो नहीं तो बिज़नेस करो, जॉब करो, कुछ ना कुछ, और कहीं कुछ नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन थी, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसा चल रहा था। लेकिन विपश्यना करने के बाद अब ऐसे पता है लाइफ में क्या करना है। अब कोई डाउट नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या क्या करना है, कि मैं क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। अब नहीं, अब मैं पूरी तरह से 100% श्योर हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। तो ये एक मतलब एक राइट पाथ जो होता है, जिसको आपको अल्टीमेट पाथ जिसको बोलते हैं, जो आपको फॉलो करना होता है एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप एक इंसान हैं तो क्या करना है लाइफ में आपको, ये आपको विपश्यना जाके पता चल सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मुझे मेरी लाइफ के साथ क्या करना है, बहुत सारे सवाल है और कुछ नहीं हो रहा है, तो विपश्यना आपको इसमें ज़रूर हेल्प कर सकता है। तो एक अल्टीमेट पाथ मिल गया जिस पे चलना है। ये हो गया, टेंशन्स, दुख, वो सब ख़त्म हो गया। अनदर और एक मैं कह सकती हूँ और क्या फ़ायदा हुआ, तो और बहुत सारे रास्ते, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती है इसके बाद। पहले अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, आपको सब जगह अगर सारे रास्ते ऐसा लगता है कि मेरे लिए बंद है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो जब आप विपश्यना करके आते हो उसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है, आपको नज़र आती है। क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से एक तो फोकस्ड होता है, शांत होता है, तो उसमें आइडियाज़ आते हैं। तो आपके लिए कई सारे रास्ते खुल सकते हैं जिन पे चल के आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो बहुत सारी
अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आने लगती है जब आप खुद पे काम करने लगते हो आप। और इससे भी ज़्यादा मतलब सिर्फ इतने ही फ़ायदे नहीं है, इसके अलावा भी विपश्यना के और भी बहुत फ़ायदे हैं। अभी उस लेवल पे तो हम अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ा एक अलग टॉपिक हो जाता है कि मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना और माइंड को शांत करना, मेडिटेशन का सिर्फ ये गोल नहीं है, इसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ है जो ऐसा मतलब हमें इतना बताना अलाउ नहीं होता है कि हम अपने सारे एक्सपीरियंस किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते कि जब हमें विपश्यना की दीक्षा दी जाती है, हमारे साथ क्या होता है, हमें क्या अनुभव होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे साथ क्या क्या होता है, क्या जाना है, मतलब उसमें आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम खुद के बारे में जानते हैं। एक नई दुनिया मैं कह सकती हूँ हमारे लिए जैसे खुली हो जाती है, तो ये एक फ़ायदा होता है। और वो जो दुनिया है, वो जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे वो जो दुनिया है वो बहुत अलग है, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ऐसी एक दुनिया की झलक आपको मिल सकती है। तो कुछ इस तरह से हमें विपश्यना से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप एक बार भी जाते हैं वहाँ पे, तो पहली बार जाना ही लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। जैसे कि संदीप माहेश्वरी के लिए हुआ था, जो पहले ही 10 दिनों में उन्हें बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ था वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे मेडिटेटर्स है जो फर्स्ट टाइम गए और फर्स्ट टाइम में विपश्यना ने उनको बहुत कुछ दिया। इवन हमारे जो विपश्यना के जो फाउंडर है SM गोयंका जी, वो भी सिर्फ पहले 10 दिन में ही उन्होंने विपश्यना करके बहुत कुछ हासिल किया था। तो बहुत कुछ उससे मिल सकता है। अनदर कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारा जो खान पान है वो कैसा होना चाहिए, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके, हमारा स्लीप पैटर्न कैसा होना चाहिए, हमें कितना सोना चाहिए कितना नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे जब आप 10 दिन रहते हो, वहाँ का स्केड्यूल फॉलो करते हो, वो सब देखते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, जो अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, उतारते हैं, तो पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ऐसा ये विपश्यना का मेडिटेशन है। और अगर मैं खुद की बताऊँ तो मेरी लाइफ विपश्यना के पहले और विपश्यना के बाद पूरी तरह से चेंज है। पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से चेंज है। अब लाइफ में ऐसा कोई दुख, प्रॉब्लम, परेशानी ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ बहुत ही बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है। और बस और आगे जो भी मिलता जाएगा, जो भी मैं जानती जाऊँगी, वो मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ आएगा आगे आपके लिए शेयर करने के लिए। और अगर आपके मन में भी विपश्यना से रिलेटेड कोई डाउट है, कैसे जाना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है विपश्यना। उसमें विपश्यना से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोई सेंटर कैसे ढूंढना है अपने पास का, देन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, देन वहाँ पे स्केड्यूल कैसा रहता है, एट्सेट्रा। तो इस तरह के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। प्लस मैंने कुछ सेंटर्स को विज़िट किए हैं, तो जिन भी सेंटर्स को मैंने विज़िट किया तो मैंने उस सेंटर्स को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की है, तो आप कुछ सेंटर के बारे में भी जान सकते हैं। तो वो प्लेलिस्ट विपश्यना आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।